हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। तो मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबका इस चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सकेंगे और आप बन सकेंगे हमारे खूबसूरत से फैमिली का खूबसूरत एक हिस्सा। क्योंकि मैं यहाँ लेकर आती हूँ बेहतरीन होम रेमेडी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है छाइयों को लेकर। छाइयों को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारा मिथ है कि ये ठीक नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए अगर आप प्रॉपर ध्यान देंगे अपने स्किन पे और अपने डाइट पे खास करके, तो आपकी जो छाइयां है वो बहुत जल्द रिकवर होने लगती है। क्योंकि मैंने अपने छाइयों को ठीक किया है, इस वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ। बहुत सारी चीजों की महिलाओं में कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे छाइयां हो जाती है। हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से हो जाती है, या फिर हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी से हमारे स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं। हमारा जो हेयर फॉल की समस्या है वो बढ़ जाती है, बहुत तेजी से हमारा बाल झड़ने लगता है। तो आप जब इस तरह की समस्या अपनी स्किन पे देखते हो तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा करके अगर आप अपने डाइट का सही से ध्यान रखेंगे तो जो भी रेमेडी हम लोग बताते हैं उनमें से कोई ना कोई आपको सूट करेगा और उन्हीं की वजह से आपकी छाइयां खत्म होगी। तो उसी तरह का आज है और आज की मेरी ये वीडियो है। जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट में बहुत सारे सीरम्स आ गए हैं, जैसे कि रेटिनॉल सीरम, नियासिनामाइड सीरम, हाइलोनिक एसिड सीरम, बहुत सारे सीरम्स आ गए हैं। तो कंफ्यूज है, जिनके फेस पे छाइयां हैं वो लोग खास करके कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा सीरम यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जिनके फेस पे छाइयां हैं, एक रीजन ये भी होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से भी फेस पे छाइयां होती हैं। जिन लोगों को कम एज में छाइयां हो रही हैं उन लोगों को खास करके ये समस्या होती है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से भी छाइयां होती हैं, जिसमें बहुत हार्ड केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन पे जाकर आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग मार्केट बेस्ड की जगह और होम मेड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, खास करके जिनके फेस पे छाइयां हैं। तो इसलिए सीरम के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो ये जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो सीरम है और वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि सीरम को बनाएंगे कैसे और ये हमारे स्किन पे छाइयों के लिए कैसे वर्क करे। तो फ्रेंड्स, जो हम सीरम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम लेंगे कच्चा दूध। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने दूध लिया है। तो कच्चा दूध लेने का यहाँ रीजन है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में हमें इसमें एक चीज डालना पड़ेगा, अगर कच्चा दूध नहीं है तो वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर कच्चा दूध आप लेते हैं तो इस सीरम में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, जैसे बताया जा रहा है बस उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ चावल। ये चावल जो हम लोग चावल बना करके खाते हैं वही चावल है। तो जितना हमने चावल लिया है उतना ही जो और सारी चीजें हम लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे, सारी चीजों की मात्रा बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ हमने लिया है चावल। उसके बाद हम ले रहे हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज। अलसी के बीज भी बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सा चीज वर्क करने वाला है। उसके बाद मैंने उतना ही अलसी का बीज लिया है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारी स्किन को टाइट और लाइट करने का काम करता है। उसके बाद हम ले रहे हैं इसमें सफेद वाला तिल, वो भी इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे आमंड, मतलब 4 आमंड हमने लिया है इस सीरम के लिए। ये जो सीरम मेरा बनेगा ये लगभग 8 दिनों के लिए मेरा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 आमंड इसमें लिया है। अगर आपके पास आमंड है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे भी आप लास्ट में इस सीरम में क्या डाल सकते हैं वो मैं बताऊंगी आगे। तो ये सारी चीजों को डाल करके और अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे, पूरा बराबर दूध के अंदर सारा चीज चला जाना चाहिए। उसके बाद हम इसे ढक देंगे।
और ढक करके इसे हम रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखें तो सबसे अच्छा है, लेकिन दूध है तो ये खराब ना हो जाए, इसलिए 4 से 5 घंटा करके इसे मैंने फ्रीज में रख दिया था। और सुबह में जब मैंने निकाला है तो ये कुछ इस तरह से लगेगा आप लोगों को, ये कुछ जैसे कि जेल वगैरह होता है उस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे क्या करना है, हमें इसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेना है। ये हो सके दूध अगर आपका कम हो तो नहीं पीसेगा, जैसे कि मेरा नहीं पीस रहा था तो मैंने इसमें लगभग 2-3 चम्मच और दूध ऐड किया है, जिसकी वजह से ये आराम से पिस जाएगा। उसके बाद पीसने के बाद इसे हम अच्छे से छान लेंगे। जब छानेंगे हम इसको तो इसमें जो इसका जो दूध निकलेगा नीचे वही बनेगा हमारा सीरम। तो फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी नहीं फेंकना है। इससे जब आप अपने फेस पे स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छी सी शाइन आती है। स्क्रब करके देखिएगा इससे। और फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं सीरम का, बहुत ही अच्छा जैसा सीरम होता है बिल्कुल वैसा ही है। आप चाहो तो इसे ड्रॉपर की हेल्प से भी लगा सकते हो। आप सोचिए कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। चावल डाला है जो एक तरह का हमारे स्किन को ब्राइट करने का काम करेगा, जो स्किन के कलर को फेयर करने का काम करता है। तो जब स्किन का कलर फेयर होगा तो हमारी छाइयां जो है वो भी धीरे धीरे लाइट होगी। चावल का हमारा ये काम होता है। उसके बाद जो अलसी का बीज हमने लिया है ये भी हमारी छाइयों पे बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। ठंड के मौसम में क्या खाते हैं, अलसी के बीज, तिल, मेथी, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। तो ठंड के दिनों में, तो गर्मी के दिन में क्या होता है, हमारा स्किन अच्छा रहता है। और गर्मी के दिन में हम लोग आम खाते हैं तो हमारा स्किन बरसात में अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें खाने का एक रीजन है, जो कि पहले के लोग बहुत समझदार थे और इन सब चीजों को अपनाते थे, लेकिन अब के लोग इन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से हम लोगों को और भी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए तो यहाँ पे जो मेथी दाना है वो हमारे स्किन से जो फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं उन सबको ठीक करेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर, और जो आमंड है इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारी स्किन को इनको समझ जाती है, क्योंकि जो हमारा शरीर है विटामिन ई खुद बनाता है। और जब हम अपने शरीर को विटामिन ई देते हैं तो हमारी स्किन खुद ब खुद समझता है, और धीरे धीरे इन सब चीजों के इस्तेमाल से हमारा स्किन और भी अच्छा होने लगता है। तो फिर ये जो हमारा सीरम बन चुका है, अब जिन लोगों ने यहाँ कच्चा दूध नहीं लिया है और आमंड नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप या तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कच्चा दूध लिया है और आमंड लिया है, इस वजह से यहाँ मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर इन सब चीजों को आप नहीं डालेंगे, जैसे कि कच्चा दूध जब हम लेते हैं तो उसमें मलाई होती है, और मलाई की वजह से ये स्मूथ सा बनेगा मिल्क, और इसको जब हम फेस पे लगाएंगे तो इवन लगेगा। लेकिन अगर कच्चा दूध नहीं लेंगे, जैसे उबला हुआ दूध लेते हैं तो उसकी मलाई ऊपर आ जाती है और हम लोग हटा देते हैं। तो ये दूध जो होता है इसमें मलाई का टेक्सचर नहीं है, तो ये जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा रूखा सा लगेगा। तो इसलिए इसमें आपको एलोवेरा जेल या विटामिन ई डालना पड़ेगा। तो बस ये हमारा सीरम बन के तैयार है। आप चाहो इसको लगाने का 2 तरीका है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लगा सकते हो। जैसे कि नाइट में आप फेस धो लिए हो, फेस धोने के बाद अपने फेस पे लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए और सो जाइए। हो सकता है कि आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगे कि कुछ है, तो आप झाड़ सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, सुबह के टाइम में नहाने से पहले ब्रश से इसका एक थिक लेयर अपने फेस पे लगा लीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ टाइट हो रहा है, सूख जा रहा है, सूख गया है, तब आप अपने फेस को धो सकते हैं। लेकिन इसका पर डे इस्तेमाल, आपको डेली इसका इस्तेमाल करना है। इसमें बस खराबी एक ही चीज है कि ये आप बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसको रखने के लिए आपको फ्रीज में ही रखना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका पर डे अगर आप इस्तेमाल करते हो बताए गए तरीके से तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा छाइयों में। जिनके फेस पे छाइयां हैं, जिनकी फेस लटक रही है, या फिर जिनके फेस में या आंखों के पास फाइन लाइंस पतले पतले से आ जाते हैं, इन सब में आपको राहत देगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी, और ये रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिल रहा है, मेरे साथ आके शेयर कीजिएगा जरूर। तो चलिए, मेरी आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अच्छे से वीडियो के साथ और अच्छी सी रेमेडी के साथ। बाय बाय।